देखो स्टूडेंट्स, अव्यय भाव समास, ठीक है। तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अव्यय जो होता है, ये हम सबको पता है कि अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होते हैं। हमने पहले जो शब्द वाला टॉपिक जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। लेकिन ये जो समास जो होता है, समास में हमेशा अव्यय उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग के रूप में प्रयोग, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अव्यय जो हैं वो उपसर्ग अव्यय के जैसे उपसर्ग के रूप में अव्यय भाव समास में प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग अविकारी शब्द नहीं होते हैं, बल्कि उपसर्ग अव्यय या अविकारी शब्द के जैसे होते हैं। इनका भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उपसर्ग अविकारी शब्द नहीं होते। उपसर्ग अविकारी शब्द तो सिर्फ 4 ही होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जो हमने शब्द वाले चैप्टर में पढ़े थे वो 4 ही होते हैं, ठीक है। उपसर्ग अविकारी शब्द नहीं होते। अच्छा, एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि उपसर्ग जो है वो हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग किसके साथ जुड़ते हैं? हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब अगर हम विकारी शब्दों को देखते हैं तो हमारे पास 4 बातें ध्यान में आती है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जब अव्यय भाव समास की बात आ रही है तो उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी समास में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर विशेषण को देखें तो विशेषण का प्रयोग हम कर्मधारय समास में करेंगे, ठीक है। सर्वनाम को देखें तो सर्वनाम का प्रयोग बहुव्रीहि समास में होता है, ठीक है। तो बच गया हमारे पास क्या? सिर्फ संज्ञा। समझ में आया? तो संज्ञा उपसर्ग के साथ जुड़कर अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास में 2 चीजें ध्यान देने योग्य हैं, उपसर्ग और संज्ञा। अव्यय आता है क्योंकि हमने कहा कि पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है, ये इसकी परिभाषा में आता है, और ये है भी अव्यय भाव समास में अव्यय आता भी है, लेकिन ये उपसर्ग के रूप में आता है, ठीक है बेटा। जैसे आ जन्म, ठीक है। आ क्या है? इसमें उपसर्ग है और अव्यय भी है। आ को हम बदल नहीं सकते। जन्म क्या है? संज्ञा है। अगर जन्म की जगह हम दूसरा शब्द मरण भी लिख देते हैं तो भी आ जो है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको हम बदल नहीं सकते, तो आमरण, ठीक है। ये क्या होंगे? अव्यय भाव समास होंगे। अब इनका विग्रह करते हैं तो आमरण मृत्यु तक, ठीक है। और आजन्म, जन्म से लेकर। आजन्म क्या होता है? जन्म से लेकर, ठीक है बेटा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उपसर्ग जो होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। उनका अर्थ उन जिस शब्दांश के साथ, जिस शब्द के साथ वे जुड़े होते हैं उसके अनुसार उनका अर्थ होता है, ठीक है। ये थी अव्यय भाव समास की बात। एक दूसरी बात आती है कि अव्यय भाव समास में एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, मैंने दूसरा पॉइंट बताया था आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? बार बार आना। जैसे शब्द है दिन दिन, रातों रात, हाथों हाथ। ये जो शब्द होते हैं, एक शब्द बार बार आ रहा है, दिन दिन, रातों रात, रात रात, हाथों हाथ, हाथ हाथ, ऐसे शब्दों में भी अव्यय भाव समास होता है। अब आप लोग कहोगे कि ये जो योजक शब्द है, क्या है ये? योजक शब्द नहीं, चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह जो है वो द्वंद्व समास में आता है, लेकिन द्वंद्व समास की बात हम आगे करेंगे। द्वंद्व समास जो है उसमें योजक चिन्ह आता है, लेकिन एक शब्द की आवृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए एक ही शब्द की जब 2 से 1 से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है?
अव्यय भाव समास होता है, जैसे दिन दिन यानी हर दिन, इसका अगर हम विग्रह करें तो हर दिन, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में, ठीक है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, तो इस